कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, 100 गिरफ्तारी हुई है, तो क्या धांधली नहीं है ये? इंतजार के मझधार में बेरोजगार कौन करेगा बेड़ा पार। जब ये परिणाम देखने को जब हमें मिले तो हमारा मनोबल टूट गया। बीजेपी हुई लाल, माशिबों पर किया वार, जारोली का पलटवार खुश कर रहे दिल्ली दरबार। रीट कराने की उनकी कार्यशैली में भी पूर्णतया वे असफल सिद्ध हुए हैं। उनको तुरंत सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जाना चाहिए। सीएम ने भी खींची तलवार, बीजेपी पर हमला जोरदार। ऐसे लोग हो गए नेता लोग बनने के लिए नेता बने हुए हैं, वो कई अफवाह चला रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर, वो इसको भड़का रहे हैं। बेरोजगार सड़क पर आया, परेशान या बरगलाया। जॉब पर जंग, कौन किसके संग। प्रदेश में रीट की परीक्षा इस लिहाज से तो पूरी तरह पारदर्शी रही है कि जहां कमियां और गलतियां थीं वो सामने आई और साफ साफ दिखी। मतलब आज जो भी हो रहा है वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं हो रहा है, जो देखा उस पर हो रहा है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट 2021 के साथ अब यह बात जुड़ गई है कि खटका तो हमेशा रहेगा, परीक्षा नकलविहीन थी या नहीं। सियासत सॉल्यूशन नहीं दे रही है। हां, खटके को या यूं कहे संदेह को कुछ इस तरह हवा दे रही है मानो शक बढ़ाना ही है, कम नहीं करना। दूसरी ओर बेरोजगार ठगे से इंतजार में है कि आखिर होगा क्या। ऊपर से बरगलाना, भड़काना, कंधा, बंदूक जैसे वार पलटवार उनके सहारे उछाले जा रहे हैं। तो आज इसी पर बहस। डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए चलिए हमारे गेस्ट से मिल लीजिए। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता श्याम झा जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी जुड़ रहे हैं और छात्र प्रतिनिधि अरुण ढाका मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मनीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद आपसे स्क्रीन पर मुलाकात हो रही है। मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूं कि मान लीजिए मुझे किसी को बरगलाना है या मान लीजिए मुझे किसी को भड़काना है, तो मेरे को तर्क तो देने पड़ेंगे ना। तर्क भी ऐसे जो गले से नीचे उतरे, तभी कोई बरगलाया जा सकेगा या भड़केगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर जो बेरोज़गारी का मुद्दा होता है, ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे आप किसी को भी कहें या ना कहें, बहुत भावनात्मक किस्म से लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। नौकरी का सवाल, जीवन का सवाल, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है आपको। जो भी कोई इस बारे में कोई कुछ करना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए, और मैं नहीं कहूँगा कि युवा शक्ति में समझ नहीं होती या ऐसा नहीं होता, पर जोश चूँकि ज़्यादा होता है और उस जोश में कई बार होश खोता है इंसान। तो वो चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं इस तरह के आंदोलनों में। तो क्या प्रदर्शन को ट्रिगर आगे जो किया आप जा रहा है? पूछना चाहते हैं मैं उस जी, क्या प्रदर्शन को ट्रिगर किया जा रहा है? नहीं, ट्रिगर जैसा नहीं कहेंगे। ट्रिगर तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मुद्दा तो है अपने आप में, इसलिए ट्रिगर कहने वाली बात तो नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने परीक्षा दी है या जो लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उनके हित अपने आप में जुड़े हुए हैं, तो ट्रिगर कहना जैसा नहीं होगा। पर हाँ, उसको दिशा कौन सी मिलती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ना चला जाए, कुछ हद तक कंस्ट्रक्टिव रहे, कुछ उस मुद्दे तक सीमित रहे जिस मुद्दे के लिए किया जा रहा है, तो बात ठीक रहेगी। लेकिन यदि वो बहुत अलग दिशा में चला जाता है तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और उस समय हम कह सकते हैं कि गलत ढंग से ट्रिगर हुआ या कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन मुद्दा है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मुद्दे पर जो चीज़ चल रही है वो भी होनी चाहिए, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो श्याम झा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, बत्ती लाल की बत्ती तभी तक रोशन थी जब तक उसकी अकेली तस्वीर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ थी। आपके नेताओं के साथ दिखी तो वो बत्ती बंद हो गई, सिर्फ रीट परीक्षा रह गई। देखिए, फोटो खींचना अलग बात है, कोई किसी के साथ कहीं फोटो खिंचा ले और कहीं सक्रिय रूप से साझेदारी होना, पार्टी कार्यालय में निरंतर उसका दिखना,
मंत्रालय में उसका निरंतर आना जाना वो एक बड़ा विषय है। और रीट परीक्षा में जिस हिसाब से लाखों विद्यार्थी अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं, तो इसमें तो सरकार को जवाब देना ही चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं उनके सरकार जवाब दे रही है, नियत में उन्हें महसूस हुआ उन्हें। आज कई अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया है, कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन इसकी एक व्यवस्थित जांच हो, सीबीआई जांच हो, यह मांग है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी छात्र विंग प्रदर्शन कर रही है, लग हमें यह रहा है कि आपके पास सबूत है। अब सरकार कह रही है अगर सबूत है तो दिखा दो, हम तो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, है ना। और रही बात किसी शख्स के कार्यालय आने जाने की, वो शख्स आपके कार्यालय आया तब भी तो आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचवा पाया। देखिए, कार्यालय आया या कहीं फोटो खींची, आपका निरंतर मंत्रालय में आना जाना, आपके साथ उसका संलग्न दिखना निरंतर रूप से, यह एक बड़ा विषय है। और सबूत की रही बात, देखिए आज अगर आपने अधिकारियों को सस्पेंड किया, कर्मचारियों को सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि पेपर तो लीक हुआ ही है ना। और पेपर लीक हुआ है तो गिरोह कौन है? गिरोह में नाम तो आप ही लेके आए। आज जांच में कहीं ना कहीं नाम आया है उसका, बत्तीलाल का। तो आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं नियत में आपके है। आज का राजस्थान एक बात का जवाब और दे दें, एक बात का जवाब और दे दें, नीट का पेपर भी तो लीक हुआ, उसमें तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। नीट का जो पेपर का लीक का विषय है, वो जांच जारी है, चल रही है, और उसपे भी जो भी होगा निष्पक्ष रूप से होगा। लेकिन आज रीट में हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, नीट में तो हमें इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं दिखी ना। अगर आप किसी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं तो सबूत के साथ उठाइए। आज बत्तीलाल की गिरफ्तारी, इतने दिनों में बत्तीलाल की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। आपने संरक्षण दे रखा है, आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। ठीक है, आपको अगर नियत में खोट नहीं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्या राजस्थान पुलिस सक्षम नहीं है इस चीज में? ठीक है। अब नितिन अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है। नितिन अग्रवाल जी, एक बात बताइए, अगर आप विपक्ष में होते, मैं हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूं, खैर मुझे हाइपोथेटिकल होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के शासन में भी ऐसी चीजें हुई हैं, आप सड़कों पर आ जाते थे, इन्हीं चीजों को आप संकेत और संदेह और शक मानते थे। आज अगर किसी को शक संदेह है तो वो गलत कहां है? उसको ये क्यों कहना कि कोई भड़का रहा है? क्या हम लोगों ने नहीं देखा आप कार्रवाइयां कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने नहीं देखा कि किसी सेंटर पर आप दोबारा परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं? अगर सब चीजें अच्छी थी तो फिर क्यों? छोड़ दीजिए ना। देखिए स्वप्निल जी, सर्वप्रथम तो जैसे हमारे साथी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा जी बैठे हैं, उन्होंने जिक्र करा कि रोजगार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो बहुत इमोशनल कर देने वाले हैं, और हर युवा के लिए आज बेरोजगारी के समय में ये चिंता का विषय है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 30,000 से ज्यादा छात्रों ने जो भर्तियां निकली है रीट की, उसमें 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने और स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। अब सिलेक्शन कुछ मात्र लोगों का होगा, 30,000 32,000 जो लोग हैं उनका सिलेक्शन होगा। बाकी लोगों को मिसगाइड करने के लिए, उनसे अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये, मैं जवाब दे रहा हूं, किसे पता है कि कौन 32,000 सेलेक्ट होने वाले हैं? उम्मीद तो 16.5 लाख बच्चे पाले हुए हैं ना। मैं सहमत हूं, हाँ। बिल्कुल 16.5 लाख बच्चों में से हर बच्चे को उम्मीद है वो सेलेक्ट होगा। हाँ। पर भारतीय जनता पर पार्टी अब दिक्कत ये हो रही है ना कि जो खबरें बनी है उसके हिसाब से लग रहा है ना कि हो सकता है कि हम 32,000 में होते, पर कोई एक ऐसी धांधली हुई है जिस वजह से हम उसमें नहीं हो पा रहे। देखिए धांधली कहीं पे भी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नहीं हुई तो कार्रवाई क्यों हो रही है? स्वीकार करा है जिन सेंटर्स पर, आप सुन नहीं रहे स्वप्निल जी, जिन सेंटर्स पर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, वहां पे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, वहां पे दोबारा से परीक्षा करवा ली जाएगी। बेरोजगार जो संघ है, उनके नेता जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दोबारा परीक्षा करवा ली जाएगी। नितिन जी, मेरे को वापस अपने पहले सवाल पर, आपके साथ जो मैंने पहला सवाल पूछा उसी पर लौटना पड़ेगा, इस कमेंट के साथ कि ये बात सही है, दोबारा परीक्षा करवा लो, बेरोजगार तो वैसे ही निठल्ला बैठा है, खाली बैठा है ना, उसको तो अपन खिलौना बना के रखेंगे, जब चाहे तब बुला लेंगे, जब चाहेंगे तब विदा कर देंगे। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं, जो मेरा पहला सवाल था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि इसी तरह की कार्रवाइयों के आधार पर आप भी तो विपक्ष में बैठकर शक संदेह बताते थे ना। तो जब कार्रवाइयां हो रही हैं तो शक संदेह क्यों नहीं होगा? और अगर मान लीजिए कि मैं सीएम साहब की बात मान लूं कि बेरोजगारों को भड़काया गया, तो कोई तो तर्क दिया होगा ना जो गले से नीचे उतर रहा है। दूध पीते बच्चे तो है नहीं वो। तर्क आपके सामने है,
जिन सेंटर्स पे डिस्टरबेंस हुआ है उन सेंटर्स की बात सामने आई गई है, सीएम साहब ने स्वीकार कर लिया है कि वहां परीक्षा दोबारा हो जाएगी। अब आप बात कर रहे तर्क बत्ती लाल मीणा का दिया जा रहा है, तो बत्ती लाल जी का तर्क आप इनको दे चुके कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहे थे। मुझे नहीं लगता बत्ती लाल मीणा, मुझे नहीं लगता आप बत्ती लोग लाल आपस में बात नहीं इनके करेंगे, हिसाब मैं आप से लोगों से मजबूत दोनों से बात तर्क है। करने के लिए बैठा हूं। नितिन जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुझे अरुण ढाका जी के पास जाना है। ठीक है, अब ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह ये कहकर कर रही कि बत्ती लाल मीणा जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ घूमता हुआ देखा गया और वो इन सब चीजों में संलग्न था, तो मैं इन सब बातों को निराधार मानता हूं और ये कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं है। पर हाँ, इससे बरगलाया जा रहा है और जुटलाया जा रहा है लोगों को। बाकी रोजगार की बात करें तो अब नितिन जी देखिए, अब मैं जा रहा हूं अरुण ढाका जी के पास। अरुण ढाका जी से मेरे सवाल रहेंगे और मैं ये बताते हुए जा रहा हूं कि बेरोजगार रीट की परीक्षा के बाद सड़कों पर आया हो, ऐसा नहीं है। वो 10-12 सालों से सड़कों पर है, लगातार है और उसके कई कारण हैं। और ठीक है, अपना बचाव करना, दूसरे पर वार करना, ये हर 5 साल में हो सकता है, सीटें बदल जाएं, लेकिन ये प्रदेश में लगातार चल रहा है। अब आज की परीक्षा की अगर हम बात कर लें, अरुण ढाका मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या बेरोजगारों को भड़काया जा रहा है? क्या बेरोजगारों को बरगलाया जा रहा है? क्या बेरोजगारों में कोई ऐसा शख्स है जो नेतागिरी कर रहा हो? सर, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि राजस्थान सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अभी 15 दिन पहले एक बहस हुई थी नीट वाली भर्ती के, एसआई भर्ती पे, तब हमने भी कहा था कि साहब पारदर्शिता के साथ सरकार इस मुद्दे पे आए कि नीट की परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो। और सरकार ने खुद स्वीकार किया कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सरकार खुद एसओजी के सामने पेश करे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अभ्यर्थी हो। सर, मैं ये भी मानता हूं कि सारे बेरोजगार भी एक जैसे नहीं हो सकते। इस भर्ती में 31,000 को ही लेना है और टोटल अभ्यर्थी 16 लाख है। अब 15,70,000 को तो दूसरी एग्जाम के लिए तैयार होना है। और यह भी नहीं है कि इसी परीक्षा से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें अब एक चरण और बाकी है जिसमें 90% इसी परीक्षा के और 10% आपकी कॉलेज के अंकों के, उसके बाद ही भर्ती होगी। और जबकि 60% जिस बंदे के आएंगे वो रीट की परीक्षा पास कर चुका होगा और एक अध्यापक नहीं तो जो बेरोजगार क्या प्राइवेट डिमांड स्कूल कर के रहे लिए, हैं? जो एनसीईआरटी का एक रूल कहता है कि अध्यापक बनने के लिए मुझे समझाएं, बेरोजगार क्या चाहते हैं इस परीक्षा को? देखो, क्या सर, बेरोजगार इस क्या परीक्षा को डिमांड करें, संदेह उसी की बात कर निगाह रहा से हूं। देख रहे हैं? सर, बेरोजगार ये चाहते हैं कि परीक्षा, सर देखो हर एग्जाम में ऐसा होता है। अभी हाल ही में, अब देखो जो बीजेपी वाले प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात को भी डिकोड करूंगा। अभी हाल ही में रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती थी जो जयपुर सेंटर पे भी हुई थी, वाईआईटी एक एग्जाम सेंटर था, वहां पे फुल चीटिंग हुई थी। क्या हुआ उस वाईआईटी को? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया? क्या उसको सस्पेंड किया? उन लोगों की दोबारा एग्जाम हुई ना। ये बात भी सही है कि सभी लोगों की एग्जाम दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पिछले लगातार 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और आज एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। वो मार्केट में नहीं है सर, वो मार्केट में नहीं है, वो अपनी दूसरी। तो आज क्या चाहते हैं अरुण? मेरा सवाल आपसे है कि आज बेरोजगार क्या चाहते हैं? क्या इस परीक्षा को संदेह की नजर से देखना चाहिए? सर, बेरोजगार यही चाहते हैं कि जो, सर बिल्कुल बिल्कुल, एसओजी सीएम साहब ने भी कहा है और बेरोजगार भी ये चाहते हैं कि जो जांच एजेंसी है वो अच्छी तरीके से जांच करे और जो दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ा कानून बनाया जाए बाकायदा। इस चीज के लिए अन्य भर्ती में रिपीट नहीं हो। लेकिन एक चीज जो ये बार बार रिपीट हो रही है कि साहब एग्जाम रद्द कर दी जाए, तो क्या उन बच्चों के साथ कुठाराघात नहीं होगा जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, अपना टाइम दिया है? क्या उनके पास दोबारा टाइम बचा हुआ है अभी? तो बेरोजगार क्या ये बार बार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं या जो भाजयुमो या दूसरा धड़ा सड़कों पर है वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है? सर, जो रियल में पढ़ाई कर रहा है, जो रियल में बेरोजगार है, जो जूझ रहा है समस्याओं से, वो तो यही चाहता है कि एग्जाम फेयर हो, न कि एग्जाम बार बार हो। सर, उसे मेंटली रूप से इतना डिस्टर्ब हो जाता है वो बच्चा कि वो एग्जाम क्या सर, वो अपने जीवन में भी समायोजन नहीं कर पाता। तो श्याम झा जी, ये सबसे बड़ी बात। श्याम झा जी, मैं ये मान के चलता हूं और कि सर, आपके जो भाजयुमो के, आपके युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अरुण 2 मिनट मेरा साथ दीजिए के बच्चे अपने, अरुण 2 मिनट साथ दीजिए मेरा। श्याम झा जी, मैं ये कह रहा हूं आपके जो भाजयुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ने रीट की परीक्षा दी हो, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये पता है कि कल को भाजपा की तरफ से हमें कुछ मिल सकता है, यानी हो सकता है कि कल को हम ठीक ठाक यहां पर प्रदर्शन करते दिखे तो कभी विधायकी के लिए भी हमें आगे मान लिया जाएगा। तो उनके पास तो एक करियर है, लेकिन जिन लोगों की परीक्षा रद्द करने की आप बात कर रहे हो उनका पूरा करियर ही इस परीक्षा पर टिका है। देखिए, विषय रद्द करना नहीं है, विषय यह है, कल मांग उठाई गई सर,
सर मैं मेरी बात पूरी कर लूं। जो जांच है, जांच एजेंसी स्टेट के बाहर की हो ताकि इसमें धांधली ना हो पाए। स्टेट के बाहर की जांच एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो और राजस्थान की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो पाए कि क्या उसको तो ये फेयर नहीं बता क्या रहे हैं। धोखा और हुआ है? केंद्र की जांच एजेंसी क्या से जांच कराने की बात कर रहे हैं, वो आप फेयर है। एक मिनट वेट सब करिए। जानने 2 की सेकंड में बात आ है। रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास बहस नितिन जी, बहस मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। 2 मिनट श्याम झा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें। हाँ श्याम जी, क्या बोल रहे हैं आप? कंप्लीट ताकि करें। प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो पाए कि आखिर में 2019 में नहीं तो कार्रवाइयां उसी कड़ी का एक हिस्सा होती है ना परीक्षा सर। हुई, वो श्याम रद्द जी की एक बात गई। बताइए, कार्रवाइयां उसी कड़ी का 2020 हिस्सा होती है SI की ना? परीक्षा अगर रद्द की किसी गई। ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयां उस दूध का दूध और पानी पानी का ही हिस्सा होती है ना। अब आप कह रहे हैं परीक्षा रद्द नहीं करनी, तो आप चाहते क्या है? आपको पता भी है आप क्या चाहते हैं? और ये परीक्षा रद्द करने का उदाहरण भी दे रहे हैं आखिरी में, आपने सुना आज होगा स्वप्निल जी। आप मुझे ये बताइए, बत्तीलाल की गिरफ्तारी से क्यों अरे बच आप रहे बत्तीलाल हैं? को क्या छोड़िए, आप उनके उसको सवाल का संरक्षण जवाब दे रहे हैं? दीजिए। आप सिर्फ एक संरक्षण दे रहे हैं बत्तीलाल की उसका? गिरफ्तारी से कहीं ना परीक्षा कहीं पारदर्शी हो जाएगी कहीं ना क्या? कहीं इसमें संदेह आता है, जाए। कहीं ना कहीं नियत में इसमें फर्क नहीं नजर नहीं, मैं आता आपसे है ये बोल रहा हूँ कि कुछ सरकार गिरफ्तारियां की तो नियत हुई में ना जो कहीं हमको कहीं नीट खोट में अब है। तक देखने को नहीं मिली है, रेलवे वाली में अब तक देखने को नहीं मिली है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुछ कार्रवाइयां तो हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, तो होना क्या चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये कंफ्यूज है, इनको ये भी नहीं पता आप है एक बार- निष्पक्ष ठीक है, जांच नहीं कैसे नहीं, होगी। मैं एक्चुअली कंफ्यूज तो नितिन जी देखो, मैं आपको बताता हूँ नितिन जी, कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। कंफ्यूज मैं कैसे हूँ नितिन जी, मैं अब आपको बताता हूँ। हाँ श्याम जी 2 मिनट। नितिन जी मैं आपको बताता हूँ मैं कंफ्यूज कैसे हूँ। नितिन जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, प्रदर्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, तो कहने का मतलब है ये तो शांति भंग है। अब प्रदेश में कानून व्यवस्था आपके साथ है, आपके हाथ में है, तो शांति भंग के आरोप में उन्हें धर दबोच के कीजिए अंदर। तो कंफ्यूज तो मैं भी हूं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे ऐसे लोगों पर जो भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और प्रदेश की शांति भंग कर रहे हैं। देखिए, आपकी तीनों बातों में डिफरेंस है स्वप्निल जी। बरगलाने, भड़काने और शांति भंग करने में बहुत डिफरेंस है। यदि कोई न्यूसेंस करता है, शांति भंग करता है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पर नहीं, बरगलाने नहीं, और नहीं, भड़काने के एक बात बताइए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं बता देता हूं कैसे। कल भाजयुमो ने सड़कों पर प्रदर्शन किया कि नहीं किया? लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो नहीं, जरूर लॉ ऑर्डर गिरफ्तार अपने किया हाथ में जाएगा। ले या न ले, एक बेसलेस सी बात के लिए प्रदर्शन किया आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेसलेस बातों पे ही तो अपनी राजनीति चला रही है इतनी देर से। यही तो मैं अरे आपको तो भाई समझाना आपका चाह रहा प्रशासन हूं। उन्हें परमिशन दे रहा है ना दादा। देखिए, प्रशासन कोई परमिशन नहीं दे रहा है, सड़कों पे आ रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा तो रहा है। हो गया और मेरी रही बात साबित, बेरोजगार फिर तो ये शिक्षक शांति की भंग बात, है। मैं- बिना प्रदर्शन के अगर, बिना परमिशन के अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये तो शांति भंग ही होता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने वहां पे मेंटेन करा है, प्रशासन ने, कोई भी ऐसी न्यूसेंस एक्टिविटी क्रिएट नहीं हुई है। अरे भाई भारतीय ठीक है जनता ठीक है, मैं पार्टी अभी और आगे कई भी लोग आपके का पास आता अथक प्रयास कर हूं। रहा है। मनीष गोधा जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए नहीं, मैं एक बात तो मैं क्लियर कट बोल दूं कि कानून व्यवस्था वहीं तक कानून व्यवस्था को बनाकर रखता है जब तक चीजें उसकी परमिशन के दायरे में होती हैं। तो परमिशन तो मिली है, ये नहीं हो सकता कि बिना परमिशन के वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये देश में कहीं नहीं होता, जहां होता है वहां पर पुलिस कार्रवाई कर लेती है। ठीक है, अब मैं मनीष गोधा जी, मेरा आपसे सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या ये रोजमर्रा की बात नहीं हो गई कि किसी ने कभी किसी के साथ फोटो खिंचाया हो तो बस उसी एक बात पर पिल पड़े और उसी को एक अंतिम सबूत मान लिया जाए? मैं आपको बताता हूं, मैंने भी कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवाए हैं, बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ, वो ड्रग नेक्सस में पकड़े गए। मैंने एक फोटो खिंचवाया था जब दिग्विजय सिंह सीएम हुआ करते थे, उभरते हुए खेल प्रतिभा का। आज दिग्विजय सिंह बीजेपी को पसंद नहीं है तो मैं नापसंदगी की लिस्ट में सबसे ऊपर हो जाऊं। मतलब क्या तस्वीरें क्या कहना चाहती हैं तस्वीरें? देखिए, तस्वीरों के आधार पर तो कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, खासतौर पर आज के ज़माने में कि जब हर व्यक्ति के हाथ में खुद का कैमरा है और वो तुरंत एक सेल्फी खींच सकता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है तस्वीर के आधार पे। एसओजी है, पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम करें, पूरी पारदर्शिता के साथ करें और जो भी चीज़ है उसको सामने लेकर के आएँ, तो हम चीज़ों को मान सकते हैं कि हाँ। क्योंकि पत्तीलाल के मामले में भी ये हुआ कि जहाँ पे बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ थी, कोई फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी। तो कोई व्यक्ति इतना फोटोजेनिक या इतना आप खुद को इतना उत्साही हो सकता है कि वो हर आदमी के साथ फोटो खिंचवाना चाहे, उसके आधार पर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन जो भी सबूत यदि बीजेपी के पास है, सरकार को दे, सरकार जांच करे। सरकार कह भी रही है कि हम जांच करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक आंदोलन की बात है, देखिए बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, एक शाश्वत मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप इसमें देख लीजिए कि 16 लाख लोग थे
30,000 की भर्ती होनी, बाकी के 15,70,000 को तो वापस परीक्षा में जाना ही जाना है। तो जब तक हम सरकारी नौकरी को रोजगार की परिभाषा मानेंगे तो ये मुद्दा हमेशा रहने वाला है, क्योंकि 1% लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये मुद्दा हमेशा रहने वाला है। और जो बरगलाने और भड़काने वाली बात है, ये आज बीजेपी कर रही है, कल को कांग्रेस करेगी, चलेगा, मतलब ये एक सिस्टम का पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी हल है। हाँ, मतलब ये होना ही होना, आगे भी होना है, भर्तियां जब भी होंगी तब होना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ सरकारी भर्ती पर इतना रोना क्यों हो रहा है। कोविड के समय इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोगों की रोजगार चले गए, इतना प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनके इतने मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, कोई न्यूज उतर के नहीं आता सड़क पर, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक ऐसा अंतहीन और शाश्वत मुद्दा है जिस पर हमेशा भड़काने और बरगलाने और आंदोलन की बातें होती रहेंगी। नहीं, लेकिन मनीष जी देखिए, मैंने एक बात जो रीड की है पिछले कुछ समय में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या चाहे कोई भी आयोग हो जो परीक्षाएं कराता है, कमियां बार बार निकलती हैं, कई चीजें कोर्ट तक भी पहुंच जाती हैं और उन कमियों पर मोहर भी लग जाती है, और उसी को रिपीट करने वाले लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वो भी तो नहीं हट रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम को क्यों नहीं आप फुल प्रूफ बनाते। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, रीट की परीक्षा की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो आदमी बीएड कर चुका है, ऑलरेडी बीएड है, मतलब बीएड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है टीचर बनने के लिए, अब आप उसका रीट क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या कारण है, क्यों रीट की परीक्षा करा रहे हैं? और फिर रीट की परीक्षा भी 3 साल बाद फिर वापस करनी पड़ेगी आपको। यानी एक आदमी ने पहले बीएड कर लिया, वो टीचर बन गया, क्वालिफाइंग है, उसको फिर रीट हर 3 साल में ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं टीचर बन सकता हूँ। अभी क्या सिस्टम बनाया आपने? कम से कम इस पर देखिए तो सही। जो आदमी, आपके पास एक बहुत पहला सिस्टम हुआ करता था कि जिसकी मेरिट हुआ करती थी उसको ले लिया जाता था, ठीक है, हालांकि अब ये संभव नहीं है। लोग मैं एक राउंड और सबके पास जाना चाहता हूं। अरुण ढाका जी, मैं अनिल गोधा जी लास्ट में अब आपके पास आऊंगा। अरुण ढाका जी आपके पास आ रहा हूं। अरुण, मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है कि फिलहाल क्या बेरोजगार वर्ग भी धड़ों में बटा है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जिसे नौकरी चाहिए वो नौकरी की मांग को लेकर अपने इंतजार में लगा हुआ है, तो फिर दूसरी तरफ जो चेहरे एग्रेशन के साथ दिखते हैं वो क्या है, वो कौन है? सर बिल्कुल बात है, ये रीट बहुत बड़ी एग्जाम थी, बहुत बच्चे शामिल थे, 16 लाख, और हर आदमी इसमें आपदा में अवसर ढूंढना चाह रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कोरोना काल का। कोरोना काल में दोनों सरकारें एक साथ आई थी, बिल्कुल आई थी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्यों? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक इस एग्जाम की एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं कि इस एग्जाम में इस बार सबसे कम डाउटफुल क्वेश्चन है जो गलत है हो सकते हैं, या जो हर बार एग्जामों में क्या होता था कि गलत आंसर दिए जाते जो कोर्ट में अटकने वाले थे, और एक जो धड़ा है वो हर बार सक्रिय होता है किसी भी एग्जाम को अटकाने के लिए। जैसे पिछली बार हुआ था, जिस बंदे ने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी वो बाद में लास्ट में रिट क्वालिफाई भी नहीं था, और उसने पूरी प्रक्रिया को 1 से 1.5 साल लंबित कर दिया था। वही चीज है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कल एक हाई कोर्ट में रिट भी लग चुकी है, उन्होंने भी एक ही मांग की है कि साहब जांच करवाए, तो हमें माननीय न्यायालय पे भी पूरा विश्वास है कि वो जो चीज करेंगे वो सबके सामने करेंगे। एसओजी भी है। अब बात यह है कि जो कह रहे हैं कि साहब इसमें है तो वो सबूत तो लाके दे, कम से कम इस चीज को डिले तो ना करवाएं, जो चीज चल रही है उसको भटकाएं तो ना हर आदमी। और दूसरी बात मुझे ये भी लग रहा है, आपने बिल्कुल बात सही की, बेरोजगार भी 2 धड़ों में बटे हुए, ये बिल्कुल राइट बात है। ये कुछ कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो आज आप सर्वे करा लीजिए कि जिन बंदों ने अच्छी मेहनत की है, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक किसी पे भी करवा लीजिए, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं अपनी मेहनत से, वो बंदे आज भी किसी अन्य तैयारी, अपर तैयारी, चाहे वो आरएस की हो चाहे वो अन्य कॉलेज, आ गई आपकी बात आ गई। मैं इसलिए श्याम झा जी से पूछना चाहता हूं कि भाई एक बात बताइए कि जांच, अगर श्याम झा जी मुझे एक बात बताइए, अगर जांच एसओजी की होती है या प्रदेश की कोई एजेंसी करती है तो वो भी तो आप मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप उसे भी मंजूर करने वाले हैं। जी बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या चाहते हैं? जिस हिसाब से सरकार की नीयत में खोट है, हम चाहते हैं सीबीआई जांच जो एजेंसी हो, प्रदेश के बाहर की जांच एजेंसी हो, और जो बेरोजगार हैं उनको न्याय मिले। जो बेरोजगारी भत्ता का आपने वादा किया था बेरोजगारों से, प्रदेश के बाहर की मतलब किस प्रदेश के बाहर की कौन सी एजेंसी, मुझे समझाइए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है। नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो रही है सर? सर एसएससी, सर मैं कह रहा हूं दिल्ली में पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ था, एसएससी के बच्चों, आईबीपीएस के बच्चों के लिए, एसएससी बीएसएफ वाले बच्चों के लिए लाठीचार्ज हुआ था। क्या क्या बीजेपी ने दिल्ली में सामने आएगी? ठीक है सर, दिल्ली में क्या जांच? ठीक है, नितिन अग्रवाल, उनका रिजल्ट नहीं आया। नितिन अग्रवाल, क्या जांच हुई? क्या बोल रहे हैं? मुझे एक बार, अभी तक रेलवे भर्ती को 2 साल हो चुके हैं, 2 नहीं 3 साल, 2018। नहीं 2 मिनट रुकिए। हाँ नितिन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। नितिन जी
ढाका जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बेरोजगारों को एक बार उनको साइड में रख के अगर आप सोचेंगे तो पूरा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल माह में 33 करोड़ 90 लाख लोग जो थे उनके पास रोजगार था। उसमें से एक महीने में मई 2021 तक ही 15 लाख लोगों का रोजगार घट गया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो धरने प्रदर्शन कर रही है, पर जो भाजपा शासित राज्य है नंबर सुधरे और कुछ सेक्टर्स में नंबर बिगड़े हैं। मैं वो बात जानता हूं और उस पर हम लोगों ने डिबेट भी बुलाई है। मनीष गोदा जी क्लोजिंग कमेंट दे दे, मेरे पास 20 सेकंड बचे हैं। मनीष गोदा जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि आंदोलन करने का कोई अर्थ नहीं है। आपके पास जो भी सबूत हैं वो सरकार को दीजिए, सरकार की एजेंसी पर भरोसा तो करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सीबीआई जांच कराएं, यहाँ की सरकार कहेगी नहीं हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, तो उसका कोई तरीका नहीं है और उसका कोई रास्ता नहीं है। जो भी एजेंसी है उसको आप जांच पे सौंपिए और उस पर जांच होने दीजिए। जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। परीक्षा रद्द करना कतई कोई सॉल्यूशन नहीं। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।